तो टाइप्स ऑफ सेट्स में क्या होता है, पहला टाइप जो हम जानेंगे वो होता है नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। तीन नाम है इसके, और तीनों ही नाम अपने आप में बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। नल सेट मतलब कुछ नहीं है, एम्प्टी मतलब कुछ नहीं है, वॉइड मतलब खाली है। तो कोई भी एक ऐसा सेट जो खाली हो, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो। जैसे इसमें एग्जांपल के तौर पे अ सेट ऑफ आईपीएल सीजन्स वॉन बाय आरसीबी। अब ये शायद गलत हो जाएगा क्योंकि अभी रिसेंटली जब मैं क्या कहते हैं, जब मैं पीपीटी बनाया था तब ये ट्रू था, तो उसमें तब 0 था, लेकिन सेट ऑफ आईपीएल सीजन्स वॉन बाय आरसीबी अब ये हो गया है यार। तो इसलिए ये अब एम्प्टी, ये अब नल सेट नहीं रहा। लेकिन चलो नल सेट का मैं एक और बेटर एग्जांपल देता हूं, बहुत गलत एग्जांपल लगता है बन गया है। तो कहाँ थे, हाँ, तो अपन थे यहाँ पे कि कोई ऐसा एग्जांपल दे दूं। तो एग्जांपल के तौर पे मैं लिखता हूं ए, या फिर सेट बिल्डर क्यों लिख देता हूं, डायरेक्ट लिखता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1। तो ऐसे नेचुरल नंबर्स का सेट जो 1 से छोटा हो, तो 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। तो अगर मैंने लिख दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1, तो खाली सेट बनेगा। जाहिर सी बात है, मैं बोलूं कि मैं तुम्हारा दोस्त तब बनूंगा जब तुम मेरे को 100 करोड़ रुपए दोगे, तो तुम बोलोगे ना, भागना यार, दोस्त नहीं बनना है तो नौटंकी मत कर। तो जाहिर सी बात है, ऐसा कंडीशन है तो जो फुलफिल ही ना हो सके, नहीं हो पाएगा, तो वो खाली हो जाएगा। तो ये वैसा सा सिचुएशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नल सेट और एम्प्टी सेट समझ में आ गया कि भाई नल सेट और एम्प्टी सेट में अपन क्या करते हैं कि कुछ भी होता ही नहीं है क्वांटिटी, और इसको दिखाने का तरीका होता है फाई। फाई का मतलब क्या, ये फाई होता है। जैसे तुम लोग पाई पढ़े हो ना, इस तरह के साइन को पाई कहते हैं। वैसे ही फाई क्या होता है, ये ऐसा गोल सा अंडाकार शेप और बीच में उसका पेट फाड़ दो, दैट्स इट। तो दिस इज कॉल्ड एज फाई, वाईफाई वाला फाई। क्लियर है। अब अगर ये फाई से दिखाया जाता है या फिर ऐसा दिखाया जाता है कि ऐसे से करली ब्रैकेट बना दी और इसके अंदर कुछ नहीं लिखा, तो अब आदमी इतना मेहनत कौन ही करे, तो सीधा आदमी फाई बनाता है, ठीक है। कि अगर a इज इक्वल्स टू फाई लिख दिया या x बिलोंग्स टू फाई लिख दिया, मतलब x खाली सेट में है या a खाली सेट है। क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो यहां पे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और x बिलोंग्स टू r, मतलब 2x स्क्वायर ऐसी x की वैल्यू बताइए जो मैं यहां डालूं तो 2x स्क्वायर प्लस 1 0 के बराबर होना चाहिए। अब ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तुम इस 1 को इधर ले जाओगे तो 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, और x स्क्वायर और ये 2 नीचे ले जाओ तो x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1/2। कभी भी कोई स्क्वायर नंबर नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता, नामुमकिन है। तो अगर वो x रियल नंबर है तो नेगेटिव तो कभी देगा ही नहीं उसका स्क्वायर, तो इसीलिए ये एक एम्प्टी सेट बनेगा। सिमिलरली अगर लिखा हुआ है 5x - 3 = 0 एंड x बिलोंग्स टू z, मतलब इंटीजर, तो भाई यहां से तो साफ साफ दिख रहा है ना, x की वैल्यू क्या आएगी 3/5। तो अब भाई 3/5 आएगी और ये कहता है इंटीजर होना चाहिए, तो हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए ये एम्प्टी सेट बनेगा। ठीक है। तो अब मोटा मोटी बात ये समझ में आई कि एम्प्टी सेट ऐसा सेट होता है जहां पे कोई एलिमेंट नहीं होगा। अब एग्जांपल के तौर पे जरा एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। अब मान लीजिए सेट A इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू r रियल नंबर, x स्क्वायर इक्वल्स टू 16 है, तो x स्क्वायर 16 है, मतलब x की वैल्यू यहीं से तुरंत निकाल लो +-4। अब 2x इक्वल्स टू 6 है, तो 2x इक्वल्स टू 6 से x इक्वल्स टू 3, तो कहता है x +-4 होगा और उसी के साथ साथ 3 भी होना चाहिए। तो यार एक साथ दो चीज तो नहीं हो सकती। अगर ये बोला जाता कि x +-4 होगा या फिर 3 होगा, तब तो तीनों वैल्यूज आ जाते, पर ये कह रहा है कि x स्क्वायर 16 भी होना चाहिए और 2x इक्वल्स टू 6 भी होना चाहिए। ये दोनों तो एक टाइम पे नहीं होगा, x 3 भी हो जाए और 4 +-4 भी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो हेंस ये कैसा रहा, ये एक एम्प्टी सेट रहा। अब ये अगर सिर्फ यहां पे एंड की जगह और हो जाता कि या तो x ये हो जाए या फिर ये हो जाए, तब ये एम्प्टी सेट नहीं होता, तब फिर इसके अंदर +-4 और 3 सारे आते। समझ पा रहे हो? तो अभी क्या होगा, ये एम्प्टी सेट। तो यहां पे सेट थ्योरी में शब्दों का बड़ा खेल होगा, क्योंकि अगर शब्द आपने सही नहीं चुने तो गड़बड़ हो जाएगा, शब्द सही चुन लिए तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब अगले चीज की तरफ अब बात करते हैं, सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट क्या है? वो सिंगलटन सेट का मतलब होता है ऐसे सारे बच्चे जो 10th में पढ़ रहे हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा जागरूक हैं, या थोड़ी ठंड लग रही है मैं पहन लेता हूं, तो जोक्स अपार्ट, सिंगलटन सेट ऐसे सेट को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। तो भाई 10th बोल दिया, 11th 12th का या जेई का बच्चा भी तो वैसा ही होता है ना, जो पूरी तरह से जेई पे लगा हुआ है, वो सिंगलटन सेट होता है। अब अलग बात है तुम में से कुछ सिंगलटन सेट दिख रहे होगे लेकिन होगे नहीं ओरिजिनली में, पर सिंगलटन सेट यहां पे तो वही होता है, कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है। अब मान लो सिर्फ 1 है,
तो सिंगलटन सेट का मतलब ओनली वन एलिमेंट। तो कोई भी ले लो, जैसे z, जैसे 0, जैसे 5, 1 2 3 4 5। अब ध्यान देना, यहां पे लोगों को लग रहा होगा सर ये 1 2 3 4 5 तो 5 है, ये फिर सिंगलटन में कैसे आया? अच्छा, एक बात मैं आपको बता देता हूं, यहां पे नोटेशंस ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। नोटेशंस मतलब जैसे मान लीजिए आपने कुछ भी इसके बीच में लिखा, तो इसको कहते हैं एलिमेंट। ठीक है, क्या कहते हैं? एलिमेंट। जैसे मान लो ये हो गया 1, ठीक है, 1 लिख दिया। अब अगर आपने इसी के बीच में लिख दिया 1 2 3, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट डले हुए हैं। क्लियर? अच्छा, अब अगर मान लो मैंने लिख दिया 1 और 2 ऐसा, तो ये 1 और 2 हो गए। पर इसके बाहर मान लो मैंने ऐसा लगा दिया और यहां पे लिख दिया 1 और ये कॉमा, तो पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि एक सेट है, क्योंकि करली ब्रैकेट सबसे बड़ा वाला बाहर है, ये एक सेट है जिसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट है। एक एलिमेंट 1 है और एक एलिमेंट 1 2 का सबसेट है या छोटा सा सेट है। तो मतलब तुमको ये बताना चाह रहा हूं कि तुम इसको कैसे इमेजिन करो। तुम इसको ऐसे इमेजिन करो कि ये है डेयरी मिल्क का डब्बा जिसके अंदर 2 डेयरी मिल्क पड़े हैं और ये है 1 डेयरी मिल्क। तो अब देखा जाए तो कॉमन सेंस से इस इंसान के पास 2 डेयरी मिल्क है, पर ये इंसान ऐसा समझता ही नहीं। ये समझता है कि भैया मेरे पास अभी 2 आइटम है, एक कार्टून का डब्बा और 1 डेयरी मिल्क, बस। अब भले इसके अंदर क्या एलिमेंट है इससे फर्क नहीं पड़ता, सेट थ्योरी इसको नहीं समझता। सेट थ्योरी कहेगा कि अगर ए एक सेट है तो इस सेट के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट है, एक 1 और एक ये 1 2 का सबसेट। समझ पाए क्या मेरी बात? तो इसीलिए यहां पे जब करली ब्रैकेट लग गया तो जैसे समझ के देखो 1 2 3 4 5, ये क्या है? 5 एलिमेंट्स है। अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं तो लिख देंगे 5 एलिमेंट्स। लेकिन जैसे ही मैं इसके बाहर एक और ब्रैकेट लगाता हूं, इसका मतलब अब ये जो बाहर ब्रैकेट वाला और इसको मैं लिख देता हूं मान लो बी, तो बी इज अ सेट हैविंग ओनली 1 एलिमेंट। एंड व्हाट इज दैट 1 एलिमेंट? ये। समझ पाए मेरी बात? तो यहां पे बच्चा जनरली बहुत कंफ्यूज होता है, उसको लगता है अरे यार ये क्या झोल हो रहा है, क्योंकि जनरली हम आम जिंदगी में ये सब देखते नहीं है ना। पर एक्चुअली में ये फैक्ट है और थ्योरी ऐसा ही कहता है कि यहां पे ब्रैकेट्स जहां पे भी चेंज हुए, आप समझ जाइएगा वहां पे कुछ मामला अलग है। आप उसको सिंपल तरीके से नहीं लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। क्लियर है? तो और अब जैसे मान लो ये है 5, बच्चा बोलेगा ये तो 5 है, ये तो खाली है, 0 है। पर नहीं, इसके बाहर देखो ये करली ब्रैकेट लग गया। करली ब्रैकेट लग गया मतलब अब ये एक एलिमेंट बन गया। सिर्फ 5 लिखा रहता मतलब खाली है, ये सिंगलटन सेट नहीं होगा। सेट होने के लिए ये इसके करली ब्रैकेट लग गया मतलब अब इसके पास एक एलिमेंट है 5। समझ पाए मेरी बात? क्लियर है? हो सकता है, मेरे को जहां तक महसूस हो पा रहा है कि शायद बहुत सारे बच्चे इसको नहीं समझ पाए होंगे, तो मैं 1 2 और एग्जांपल अभी आगे दे दूंगा, क्योंकि वे अभी पूरा सेट पढ़ाएंगे, ये ऐसे ऐसे केसेस बहुत बार आएंगे। ठीक है, तो वहां बता देंगे। चलिए, अब दूसरा इसका जो तीसरा है नेक्स्ट है, दैट इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो फाइनाइट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोल दूं कि एक सेट ए है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 10। ठीक है, ये लिखो तो ये फाइनाइट सेट है। x नेचुरल नंबर होगा और x 10 से छोटा होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स। अब इसी चीज में मैं बस थोड़ा सा बदलाव करूं, मैं लिखूं b x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और बस इतने पे छोड़ दूं, मैं लेस देन 10 ना लिखूं। तो देखो ये हो गया फाइनाइट सेट और ये हो गया, अब समझ ही गए होगे ये क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट। तो ये ज्यादा बहने वाला है, ये और छोर नहीं है, फैल गया ये, और ये फैला नहीं, ये अपनी औकात में। ठीक है, चलिए जी। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द called the order or the cardinality of the set A, generally denoted by O of A और N of A। इसका मतलब क्या? जैसे कार्डिनैलिटी एक चीज होती है, कार्डिनैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैंने ये वाला लिखा है एग्जांपल, तो 10 से छोटा बोला, तो 10 से छोटा मतलब यहाँ पे क्या होगा? 1 2 3 ऐसा करते करते कहाँ तक? 9 तक। तो इस सेट की ये जो ए सेट है, इस सेट का अगर कोई कार्डिनैलिटी पूछे, इसका मतलब वो पूछ रहा है कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो आपको दिख रहा है साफ साफ 9 एलिमेंट्स हैं, तो इसको दिखाया जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल्स टू 9, और इसी को हम कहते हैं कार्डिनैलिटी। ठीक है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछ दे, ये मैंने अभी अभी आपको सिखाया और पढ़ाया है, अगर आपसे कोई पूछ दे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में कितने एलिमेंट्स हैं, अब मैं जानना चाहता हूं कि वो आंसर क्या होगा, 3 होगा या 4 होगा? जल्दी बताओ।
क्या होगा? तो अब कुछ बच्चे बोलेंगे 4, लेकिन एक्चुअली में एक एलिमेंट यहाँ, दूसरा एलिमेंट यहाँ, और ये टोटल एक एलिमेंट माना जाएगा। इसको 2 एलिमेंट अलग अलग मत मानिएगा, क्योंकि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आ चुका है। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इसके पास? 3। तो टोटल 3 एलिमेंट्स एंड हेंस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 3। तो वी हैव गॉट द आंसर 3। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हियर 3,4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। अब इनफाइनाइट सेट मैंने अभी भी बता दिया। अब इसमें ऐसे सेट जिसमें नंबर्स इनफाइनाइट हो, जैसे मैंने अभी लिखा था x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो वहां पे मैंने x को कहीं बाउंड नहीं किया था। तो x 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट तक जाएगा। क्लियर? अब आगे बात करते हैं। और अब नेक्स्ट इज इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स का मतलब ये है कि भाई ऐसे सेट्स जो बिल्कुल बराबर हो। बिल्कुल बराबर का मतलब, अब जैसे मान लो मैंने x एक सेट लिखा जिस सेट के अंदर है एप्पल ऑरेंज पियर बनाना। अब इसी एप्पल ऑरेंज पियर बनाना को या तो एज इट इज में लिख दूं या फिर आगे पीछे कर दूं, बनाना एप्पल ऑरेंज पियर। तो आगे पीछे होने से सेट की वैल्यू चेंज नहीं होती, बिल्कुल नहीं। तो हेंस इस केस में x और y दोनों सेम होंगे, क्योंकि बनाना बनाना, ऑरेंज ऑरेंज, एप्पल एप्पल, पियर पियर वो है। और वैसे ही अगर मैं z लिख दूं इसमें और आगे जंबल कर दूं, पियर बनाना एप्पल ऑरेंज, ये सब सेम है। तो यहां पर ये सारे के सारे सेम होंगे। ठीक है, x y z w ये सारे चारों सेट्स इक्वल होंगे, इक्वल कहे जाएंगे। बट हाँ ध्यान दीजिएगा, अब जैसे मान लीजिए मैंने एक सेट लिखा A जिसके अंदर एप्पल है, बनाना है, और उसके बाद कीवी है और ग्रेप्स है। ठीक है, तो अब देखो 4 फ्रूट तो इसके अंदर भी है, 4 फ्रूट इसके अंदर भी है, तो क्या ये दोनों बराबर होंगे? नहीं, क्योंकि फल बदल गए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हर एक एलिमेंट सेम होना चाहिए, तब जाकर सेट 2 बराबर होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। तो यहां पे a विल नॉट बी इक्वल टू x। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। तो एलिमेंट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो a में अगर 0 1 2 है, 2 1 0 कर दो चाहे। अब ये दोनों बराबर हो गए, लेकिन 0 1 1 2 करो। अब ध्यान से देखना, ये 0 1 1 2 एक्चुअली में कभी लिखा ही नहीं जाता, क्योंकि सेट का हमेशा मतलब होता है A collection of well-defined, distinguished objects। अलग अलग ऑब्जेक्ट होने चाहिए, सेम ऑब्जेक्ट को 2 बार नहीं लिखते हम लोग, ये सेट में कभी नहीं होता। तो अगर सी में लिखा हुआ है 0 1 1 2, इसका मतलब ये बेसिकली कह रहा है कि ये भैया 0 1 और 2 है। ठीक है, तो इस हिसाब से ए बी सी तीनों के तीनों बराबर हुए। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर एक सवाल देखते हैं। एक सेट ए है 1 2 के साथ और बी एक सेट है x सच दैट x इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस। अगर इसका सोल्यूशन है तो इसको पहले तो फैक्टराइज करो, तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 दिख रहा है। अब x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, तो यहां से वैल्यू निकलेगी -1, यहां से निकलेगा -2। अब मेरे को बताओ कि क्या b सेट जिसके पास -2 -1 है a सेट के बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है भाई। 1 और -1 कब से बराबर होने लगे? नहीं होगा। तो हेंस यहां पे लिखूंगा a इज नॉट इक्वल टू b। आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल? नो, बिकॉज एलिमेंट्स देमसेल्फ आर नॉट इक्वल। तो इसीलिए यहां पे क्लियरली a इज नॉट इक्वल टू b। क्लियर? चलो, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट इक्वल? चलो देखते हैं। यहां पे x सच दैट x इज द लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो फॉलो में कौन कौन से वर्ड होंगे? f l o w, और f l o w यहां पे भी है क्या? वोल्फ का भी उल्टा या w l f जैसा कर लो। तो फॉलो में f l o w है, f l o w, और यहां पे भी f l o w आएगा। तो हाँ भैया ये दोनों सेट अब बराबर होंगे, क्योंकि दोनों में जो लेटर्स हैं वो सेम लेटर्स हैं। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं a इज इक्वल्स टू b। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना। क्लियर है एकदम? चलिए, अब अगर क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे। तो देखो f l o w, f o l w, और यहां पे भी f o l w, क्लियरली दोनों बराबर है। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है? तो इक्वल सेट का ऑलमोस्ट साथ साथ वाला है इक्विवेलेंट सेट। मतलब सेट ऑफ प्लेयर्स इन सीएसके इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ प्लेयर्स इन आरसीबी। मतलब क्या हुआ? तो अब ध्यान दीजिए, अगेन क्वालिटेटिव नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा कि दोनों सेम कैपेसिटी की टीम है। इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो जाए पर सारे के सारे एलिमेंट सेम नहीं हो। मतलब अब जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे ये 1 2 3 है और यहाँ पे डॉग कैट पैरट है, तो भैया देखो 1 2 3 में 3 एलिमेंट्स हैं और डॉग कैट पैरट में भी 3 एलिमेंट्स हैं। तो अब इन दोनों सेट्स को इक्विवेलेंट सेट कहा जाएगा। मतलब कि अगर ये सेट A है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल्स टू ये सेट B है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज इक्वल, तब दे विल बी कॉल्ड एज इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट। अब तुम बोलोगे सर तो फिर इसका मतलब अगर 1 2 3 है और बाजू वाला एक और 1 2 3 है, तो क्या ये भी इक्विवेलेंट होगा? बिल्कुल होगा। हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होता है, लेकिन हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट हो ऐसा जरूरी नहीं है।
समझ पाए मेरी बात? तो यहां पे ये दोनों इक्विवेलेंट है, हाँ ठीक है। यहां पे ये दोनों इक्वल हैं, तो क्या ये इक्विवेलेंट है? हाँ इक्विवेलेंट भी होंगे, इक्वल है तो इक्विवेलेंट तो होंगे ही होंगे। पर यहां पे सिर्फ ये इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं। क्लियर बात? और ध्यान रखिएगा यहां पे जब जैसे मान लो ऐसा हो जाए 1 2 3 एक सेट हो जाए और एक सेट हो जाए 1 2 5, तो क्या ये दोनों सेट इक्वल हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इक्वल होने के लिए तीनों एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, नहीं है तीनों। क्या ये इक्विवेलेंट है? हाँ बिल्कुल इक्विवेलेंट है। समझ पाए मेरी बात? चलो नाउ मूविंग फॉरवर्ड,